मालिक के सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आप जानते हैं ये सर्वधर्म संगम है। सभी धर्मों की यहां बात की जाती है, सभी धर्मों को माना है और मनवाया जाता है, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। सारे धर्म भी एक ही संदेश देते हैं। तो आज आपकी सेवा में जिस भजन पे नज़म पे आज का सत्संग होना है वो भजन है, कीमती पूंजी कहां पर तूने लगाई जवाब दो, पूछेगा मालिक तुमसे करी क्या कमाई हिसाब दो। तो साथ संगत बहुत बड़ी तादाद में अभी भी आ रही है। आपसे गुजारिश समय अनुसार जल्दी आया करें, और जो भी साथ संगत पधारी है पधार चुकी है, आप सबका सत्संग में आने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो भजन चलेगा, साथ साथ व्याख्या, और साथ साथ आप अपना कोई सवाल कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, नीचे नाम लिख दीजिए, 2 लाइनें, वहां से पढ़ के सुनाया जाएगा, और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब देंगे। तो भजन में आया, कीमती पूंजी कहां पर तूने लगाई जवाब दो। आमतौर पे घर परिवार में जो मुखिया है या किसी कंपनी का जो हेड है, पैसा देता है कि ये पैसा ले जाओ, इससे बिजनेस करो, इससे व्यापार करो। बाद में वो हिसाब मांगता है, कितना खर्चा किया, कितनी आमदन हुई, क्या आपने हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। और हिसाब पहले से बना होता है, लोग हिसाब दे देते हैं, पर एक हिसाब हर किसी को देना पड़ेगा। आपको जो कीमती श्वास मिले हैं, भगवान ने आत्मा को शरीर में रहने के लिए जो श्वास दिए हैं, तो भगवान ने यह जरूर पूछना है कि तुझे जो कीमती श्वास दिए थे उससे क्या कमाया तूने और क्या खोया है। बिना भक्ति बिना इबादत के खोया ही खोया है। और आप खुद देख लीजिए, कितनी आपने भक्ति की, कितनी इबादत की, कितना परमार्थ किया है। जितना किया है वो श्वास लेखे में लगे, और नहीं किया श्वास बर्बाद हो गए। ये नहीं है कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना, कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही करना है। आपने बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं। कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत की कमाई से आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें, और उसी कमाई में से एक निश्चित कर लें, 7वां 10वां 15वां हिस्सा कमाई का अलग से रख लें। बीमारों का इलाज करवाओ जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे के लिए पानी का इंतजामात। कोई भी तकलीफ में तकलीफ दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा परमार्थ लोगों को हर तरह की बुराई से बचाने के लिए, गम चिंता टेंशन दुख दर्द बीमारियों से बचाने के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए उनको अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ना। इससे बड़ा परमार्थ दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप लोगों को मालिक के नाम से जोड़ते हैं, उनके अंदर के विकार, उनके अंदर की बुराइयां दूर होती हैं,
उनको ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब का नाम मिलता है, जो वो घर परिवार में रहते हुए उस नाम का जाप करते हैं और उससे गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाती हैं। तो ये है परमानेंटली परमार्थ। यानी एक बार कर दिया नहीं, आपने किसी को कपड़े दिए, थोड़ी देर के लिए नंग ढका गया, लेकिन बाद में फिर वैसे का वैसा। खाना खिला दिया, 10 दिन खाना खिलाया, बाद में कौन खिलाएगा, फिर वहीं की बात वहीं रह गई। किसी का इलाज करवाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं है एक बार इलाज कराया कि सारी जिंदगी आप उनका करवाएंगे। पर किसी को आप गुरुमंत्र, नाम, कलमा, मेथड, मेडिटेशन से जोड़ देते हैं तो वो परमानेंटली परमार्थ है कि वो जब भी सुमन करे उसके गम दुख दर्द चिंताएं दूर होती जाएंगी। इसलिए महादानों का महादान नामदान, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उससे आदमी का विल पावर, आत्मबल बढ़ता रहता है और आत्मबल के सहारे सारे पाप, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। और यही सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो जाएं और मरणोपरांत इंसान आवागमन से मुक्ति हासिल करे, इसी का नाम मोक्ष। तो कीमती पूंजी, आपके कीमती श्वास आप मालिक की याद में लगाएं। आमतौर पे लोग निंदा चुगली में श्वास लगा देते हैं, झूठ बोलने में श्वास लगा देते हैं, बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं, तो उन्हें खुशी नहीं आती। अगर वास्तव में आप खुशी हासिल करना चाहते हैं, अगर वास्तव में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने गम दुख दर्द चिंताओं को मिटाएं। यही सच्चा मोक्ष है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं। और इसके लिए गुरुमंत्र के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सच्चा संत, सच्चा फकीर गुरुमंत्र देता है, तरीका बताता है, ये ले भाई गुरुमंत्र, ये ले भाई तरीका, ये ले भाई मेथड, इसका अभ्यास कर। जैसे जैसे अभ्यास करेगा जीते जी मुक्ति मिलेगी, गम से, दुख से, दर्द से, बीमारियों से, चिंताओं से। और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति और भगवान की गोद में बैठोगे। वो परमानंद मिलेगा, वो लज्जत मिलेगी जी, उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। संत कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। संतों का मकसद किसी को बद्दुआ दे के दुखी करना नहीं होता। संतों का मकसद किसी को लड़ाना नहीं होता। संत क्या होते हैं और क्या करते हैं? संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत जहां भी होते हैं वो सबके लिए दुआ करते हैं। जरा सोचिए, कोई आपका बेटा है, आपसे तो प्यार करे और आपके बेटे के रास्ते में कांटे बिछाए, तो क्या आपको वो आदमी अच्छा लगेगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। उसी तरह अगर कोई भगवान से तो प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से, और उसकी औलाद को बद्दुआ दे, उसके रास्ते में कांटे बिछाए, तो क्या भगवान को ऐसा आदमी अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो इसलिए संत जहां भी होते हैं वो सबकी खैर मांगते। क्यों?
क्योंकि वो भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए जितनी भी भगवान की औलाद है सबको वो मित्र समान, अपनी औलाद समान समझते हैं। कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी अपने बुरे कर्मों की वजह से अपना बुरा करवा लेता है। संत अगर वचन भी करते हैं तो लोगों को बुराई से बचाने के लिए, बुरे कर्म करने के बाद उसका फल भोगने से बचाने के लिए वो गुरुमंत्र बताते हैं कि आपसे बुरे कर्म हो गए और रोने की जरूरत नहीं है। सच्चा पश्चाताप है, पछतावा है। आप एक तो सुमरण करें और एक मालिक की औलाद का भला करें, सेवा करें। बस दो कार्य करें, आपके किए हुए पाप कर्म मालिक खत्म कर देंगे और फिर से आपके आंगन यानी आपके दिलो दिमाग में बहार छा जाएगी। घरों में मालिक आपको माला माल कर देंगे। तो अब मर्जी इंसान की है, वो वचन मानता है कि नहीं मानता, अमल करता है कि नहीं करता। दोस्ती मित्रता अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो पक्का साथी है। एक बार हाथ पकड़ा दिया वो नहीं छोड़ता, जितना मर्जी छुड़वाने के लिए आप जोर लगाओ, यहां तो क्या अगले जहान में भी वो साथी बना रहता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर आपको एक उदाहरण जो चिट्ठी द्वारा किसी ने भेजा वो बताते हैं। एक इंसान सत्संगी था, नाम लिया हुआ था, बाद में लोगों के धक्के चढ़ गया, शराब पीने लगा, नशे करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। एक दिन उनको शाम को रात को सपना आया कि 2-3 दिन बाद 10:15 पे या जो भी टाइम बताया, या 7:15 पे तेरी मौत हो जाएगी, हम तुझे लेने आएंगे। बेपरवाह सच्चे दाता ने दर्शन दिए। उसने शोर मचा दिया, लोगों को बताने लगा कि ले मैं मानता नहीं, उनका नाम तक नहीं लेता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, निंदा मैं करता हूं, बुरे कर्म करता हूं, मुझे कहते लेने आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे, मैं नहीं मरता। अब कोई भी आदमी मरना तो चाहता ही नहीं, दुखी हो जाए तो बात अलग है, वरना जिंदगी ही चाहिए हर किसी को। तो वो दिन आया, सबको बताने लगा, कहता आज मुझे देखते हैं कैसे मुझे ले जाएंगे। वो टाइम आया, रफा हाथ गया, हाथ धो के बोतल रखने लगा, या अभी बोतल हाथ में थी। सही 7:15 होने लगे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखा जब नूरी स्वरूप तो नारा बोला और शरीर छोड़ के चला गया। ये साबित करता है कि सच्चा गुरु मुर्शिदे कामिल यहां तो क्या अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। बस एक बार पकड़ा दो, पकड़ाना की देर है, फिर वो दोनों जहान में आपका जिम्मेदार बन जाता है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, वो आपके आवागमन की मुक्ति का तो जिम्मेदार हो गया। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से अगर मुक्ति चाहिए तो कर्म अच्छे करने ही होंगे, वचनों पे अमल करना होगा। अब संत कहते हैं नाम जप, कहता नहीं जपता। संत कहते हैं सेवा कर, खुद को सजाने संवारने की सेवा करता रहता है। संत कहते हैं भाई सबका भला कर, अपने भले के लिए लोगों को यूज करता रहता है। संत कहते हैं भाई कभी बुरा ना कर्म ना करो, लोगों के सामने बगला भगत और बुरे कर्म करता रहता है। तो बताओ कहां से भला होगा और कैसे जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो गुरु विचारा क्या करे जा सीखण में चूक। गुरु संत तो बताते हैं, पर सीखने वाला मानने वाला अगर सीखे ना माने ना तो गुरु क्या करे। टीचर लेक्चरर क्लास में पढ़ाते हैं, उसके सब्जेक्ट में पूरे स्कूल में बच्चे टॉप पे आते हैं, मेरिट होल्डर बनते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पास हो जाते हैं, पर 2-4 फेल हो जाते हैं 100 में से। तो बच्चे कहते हैं ये टीचर बुरा है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया इसलिए हम फेल हो गए। अनपढ़ माँ बाप तो मान लेंगे, लेकिन समझदार पढ़े लिखे माँ बाप सोचेंगे हैं
रिजल्ट देखते हैं, अरे सारे बच्चों की इस सब्जेक्ट में मेरिट है, टॉप है, तू ही फेल क्यों है? तो साफ है कि उसने फॉलो नहीं किया। बाकी बच्चों ने टीचर की, लेक्चरर की सुनी और वो टॉप पे आ गए, उसने नहीं सुनी तो वो फेल हो गए। तो ऐसे ही गुरु पीर फकीर साध संगत को बताते हैं, सब सुनने वाले होते हैं, सब लेक्चर सुनते हैं। ऐसे होते हैं जो सुनते ही फॉलो करते हैं, उनको होता है एक शब्द भी सुनने से ना रह जाए और मानने से ना रह जाए। सुन के जो मान लेते हैं उनके हाथों हाथ पाप कर्म कटते रहते हैं, परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। कुछ होते हैं थोड़ा मान लिया, थोड़ा छोड़ दिया, तो माल की भी फिर थोड़ी खुशियां दे देता है और थोड़े भोगने पड़ते हैं कर्म। कुछ होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं मानते, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, देखने वाला कहते हैं यार ये तो भगत ताजा ताजा टपका है, कोई लाग लपेट नहीं है, वो करेगा ही ऐसे। हाँ जी जी, लोगों को चमत्कार सुनाने, थोथा चना बाजे घना। नहीं तो रूहानियत में तो ये असूल है, जिसको ज्यादा खुशियां आती है मालिक की, वो हजम करता जाता है, और ज्यों ज्यों हजम करता जाता है खुशियां बढ़ती चली जाती है। अंदर की रूहानी खुशियों की बात है। हाँ, अपने गुरु पीर फकीर को जो मर्जी बताओ, और दुनिया में जो चर्चा करते हैं वो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं। सारे कहते हैं वाह जी वाह जी वाह जी, और इतनी बाबा हो जाती है कि शाह जी नीचे आ जाते हैं, सारी खुशियां चली जाती हैं, मालिक का रहमो करम खत्म हो जाता है। मान बढ़ाई का भूखा घड़ के सुनाता रहता है। हम मालिक के बच्चों को सुनाओगे मालिक ने दर्शन दिए, ऐसा हुआ वैसा, वो थोड़ी कहेगा तू झूठ बोल रहा है, वो तो चुप रहेगा और आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। पर वो नंबर जब एकदम से खत्म होंगे ना, धरातल पे चला भी नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को हमने देखा, मुझे पहले पता चलता है, मुझे ऐसे पता चल जाता है, और आवाज में चलता है, इतने झूठ, इतना पाखंड, दे गप पे गप, दे गप पे गप। मुझे तो पता चलता है, तो ये क्यों नहीं पता चलता कि भाई हाँ मैं मालिक को मानूंगा ही नहीं आने वाले टाइम में। वो तो कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, वो तो कभी नहीं बताया कि हाँ भाई आने वाले टाइम में मैं तो भगवान को छोड़ दूंगा, मैं तो राम का नाम नहीं लूंगा, जिसे भगवान कहता हूं उसको, उसकी निंदा करूंगा। ऐसा तो कभी चमत्कार में किसी को नहीं बताया। वो क्यों नहीं दर्शन हुए? तो ये सब बकवास, लोगों को पटाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि मैं बड़ा वो हूं जो मुझे पल पल मालिक दर्शन देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो, वो आपको उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जो भक्त होते हैं वो तो शांत स्वभाव, मालिक से प्रीत जुड़ी होती है। मालिक अपने गुरु पीर फकीर को तो चाहे भगवान मालिक की चमत्कार सुना दें, आम आदमी को वो तो बता देते हैं कि भाई भक्ति करने से ये फायदे हो गए, वो फायदे हो गए, तेरे भी होंगे, वो तो एक अलग बात है। पर रूहानी नजारे वो किसी को शेयर साझा नहीं करते, क्योंकि वो फिर कम हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, बताने से मन अहंकारी हो जाता है। इसलिए गुरु पीर फकीर को बताओ, जब गुरु पीर फकीर कहता है। नजारे आते हैं सबको, खुशियां मिलती हैं सबको। तो ये घोर कलयुग का चाल चलन है जी, जो आपको बता रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको यूज कर सकता है। आदमी पे जब आशिक हो जाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम उससे बहुत दूर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि आदमी को आदमी पे आशिक नहीं होना चाहिए, एक हद तक, एक सीमा तक आशिकपन ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा जब भगवान अपने गुरु पीर फकीर की बात को नकार के आप आदमी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो समझ लो आप भगवान से बहुत दूर हो गए। खुशियां नहीं मिलेंगी आपको। दीन दुखियों की मदद करना जरूरी है, पर किसी के जाल में उलझना जरूरी नहीं है। तो हम सबको यही गुजारिश करते हैं, अव्वल प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के लिए बना के रखो, क्योंकि उससे जितना प्यार करते जाओगे उतनी ही खुशियों में बढ़ोतरी होती जाएगी। दुनियावी लोगों का क्या है, आप प्यार करते गए, जब तक उल्लू सीधा हो रहा है तो वाजी वाह, और जैसे आपने उनका काम नहीं किया तो दुत्कार देंगे। जब भी विचार नहीं मिले, तू कौन और मैं कौन, चाहे वो पति पत्नी हो या कोई यार दोस्त मित्र हो या माँ बाप, कोई भी,
स्वार्थ गर्ज से बंधे हैं सारे रिश्ते। जब तक स्वार्थ है सारे रिश्ते हैं, और जैसे स्वार्थ खत्म हो गया तू कौन और मैं कौन, कोई किसी की बात नहीं पूछता। हमारे यहां अच्छी सभ्यता है, अच्छी संस्कृति है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अव्वल। कैसे? मां बाप पहले बच्चों का पालन पोषण करते हैं पूरी तरह, पूरा गाइड करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने साथ रखते हैं, विवाह शादी करवाते हैं, पूरे जिम्मेवारियां उठाते हैं। और जब मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे फिर मां बाप का ख्याल रखते हैं। यानी जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है वो बच्चा हो जाता है छोटा, और जो उसके बच्चे होते हैं फिर वो मां बाप की उनको भूमिका निभानी चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति है। यानी उनको बुढ़ापे में कोई कमी नहीं आने देती, बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह पालते हैं ऐसे मां बाप को पालना पड़ता है। वो ऋण उतर जाता है मां बाप का, खुशी मिलती है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलता है। तो ये होता है। लेकिन आज कलयुग में बदलाव आ रहे हैं, लोग अपने मां बाप को घरों से निकाल देते हैं। कल परसों जो सफाई अभियान था हिसार में, किसी सज्जन ने पूछा, गुरुजी आवारा पशु हैं, कल की बात, आवारा पशु हैं, इनके बारे में आपका क्या संदेश है? हमने कहा जब हम गांव में रहा करते थे राजस्थान में, गाय भैंस होती थी, वो दूध देती थी, उनको रखते थे, और जब दूध नहीं देती थी तो भी रखते थे, हरा चारा उनको डालते रहते थे। ये कहावत थी कि जिस खूंटे पे गऊ या भैंस दूध देती है उसी खूंटे पे वो मरे, यानी बाहर ना जाए। ये असूल था। और वहां से मरते थे पशु, भैंसें मरती, गऊ मरती, वहां से ट्रैक्टर के पीछे बांध के वहां छोड़ के आते, जिसे हड्डा रोड़ी या यहां पे पशु मुर्दार फेंके जाते थे। ऐसा होता था। लेकिन आजकल लोग जब तक दूध देती है गऊ भैंस और रखते हैं, बाद में डंडा मार के निकाल देते हैं। कहने गुरुजी ये तो गलत है। मैंने कहा है तो गलत। आजकल तो मां बाप को भी तब तक रखते हैं जब तक दूध देते हैं, मतलब पैसा देते हैं, दूध आज का पैसा है। मां बाप जब तक पैसा देते हैं वो वाह जी पांव के हाथ लगाएंगे, चाहे मुंह में गालियां दे रहे हो, आओ पापा जी, आओ माता जी, फलां दिंगड़। जैसे रिटायरमेंट हो गई और कुछ भी नहीं, कि पैसा तो है ही नहीं, सारी जमीन भी नाम करवा ली, फिर बस पशुओं वाला मारा डंडा वृद्ध आश्रम में चला जा। कई आवारा बेचारे घूमने के लिए मजबूर हो जाते, घर से निकाल देते। लानत ऐसी औलाद पे, लानत उनके खून पे। क्यों ऐसा करते हो आप? ठीक है, मां बाप अगर रूहानियत के रास्ते में रोड़ा बनते हैं तो भी उनका सत्कार करना आपका फर्ज है। आप अलग हो जाते हैं कोई बात नहीं, ये समाज का चाल चलन है, विचार नहीं मिलते, लड़ो ना, राड़ से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार तो करते रहो, इज्जत तो करते रहो। अरे अपने मुंह से अपने मां बाप को गलत बोलते हो, आप खून किसका हो बताओ? आपके अंदर भी तो उसी मां बाप का खून है। तो इसलिए बुरा उनको कहने से आप पहले बुरे हो जाते हैं, इसलिए बुरा ना कहो। अगर आप उनको सुधार सकते हैं, हमें बड़ा मान है। हमने स्कूल में देखा लड़के और लड़कियां अपने मां बाप को राम नाम से जोड़ते हैं। बेमिसाल बात है, बेमिसाल। यही तो कलयुग है। ये देखा जाता है कि मां बाप बच्चों को सुधारते हैं, और आज उल्टा हुआ पड़ा है। कलयुग में बच्चे मां बाप को सुधार रहे हैं। बहुत उदाहरण है कि बच्चों ने मां बाप को जोड़ा और आज वो मां बाप परमार्थ में टॉप पे हैं, भले कर्मों में बहुत आगे हैं। तो अन्यास उन बच्चों के लिए दुआ के लिए हाथ उठ जाता है कि भाई आपने अपने मां बाप का ऋण तो उतार दिया जब उन्हें राम नाम से जोड़ दिया, उसी टाइम ही उतर गया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस घोर कलयुग में यही एक अच्छी बात है कि यहां पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां मां बाप को राम नाम से जोड़ते हैं। अन्यथा आज क्या मां बाप और क्या औलाद, बेड़ा ही गर्क हो रहा है, बुरे कर्म में लगे हुए हैं। कई तो बाप बेटा शेयर करते हैं बुराई,
हरामखोरी इकट्ठे करेंगे, शराबखोरी इकट्ठे करेंगे, मांसाहार इकट्ठा करेंगे, हर काम इकट्ठा करते हैं। जब जवान हो गया कहता तेरे से क्या पर्दा, चलन दे इकट्ठा। सबको जानते हैं, सब मालिक बताता रहता है। तो बड़ा दर्द सा होता है कि यार बड़ा गैप होता है माँ और बाप में बच्चे का, लेकिन ये क्या हो रहा है? तो इसी का नाम घोर कलयुग है, रिश्ते नाते समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब ये सारे कर्म करके आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, गमगीन होते हो, फिर दोष देते हो भगवान को, गुरु को, माँ को, बाप को, दोस्त को, मित्र को, जबकि कोई अपने आप को दोष तो देता ही नहीं। कर्म तो खुद बुरे किए, और दोष मां बाप का या गुरु का या भगवान का कैसे हो गया? इसलिए बुरे कर्म ना करो। वो मालिक आपसे पूछेगा कि कीमती पूंजी कहां लगाई है, तो क्या जवाब दोगे आप? क्या देना था? नरक दोजक में सड़ना पड़ेगा। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दाल दम जिस शाह तो लय गिनकर, अंत मांगना उस हिसाब बंदे, तब शाह को क्या जवाब देगा कि ये जिसके श्वास खराब बंदे, सुने मूल ना फिर पुकार कोई, जब करेंगे पकड़ कबाब बंदे, बिशन दास ना श्वासों का कदर किया, तो ही पाता सख्त अजाब बंदे। कि भाई जैसे कर्म किए होंगे वैसा फल यहां भी भोगना है और आगे भी। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। कांटे बोए हैं तो उस पे फल नहीं लगेगा, कांटे ही उगेंगे। बबुल का पेड़ पंजाबी च कहते किक्कर, बबुल का पेड़ बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, बड़े बड़े कांटे सूलें लगेंगी। और आम का पेड़ बोओगे तो आम जरूर लगेंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इनसे बचाव हो सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। अनजाने में बबुल लग गया, वैसे तो वो भी गुणकारी है पेड़ों में, लेकिन यहां कांटे और फल की बात है। तो आप राम नाम के द्वारा अपने अंदर के घास फूस कचरे को साफ कर सकते हैं, अपने अवगुणों पे जीत हासिल कर सकते हैं और मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हैं। बस राम नाम ही एक तरीका है। जैसे फसल नहीं बोते, नरमा कपास है, गेहूं है, जो भी आप बोते हैं, चावल है, धान, जो भी, तो वो बड़ी होने लगती है, बीच में घास फूस कचरा हो जाता है, तो या तो स्प्रे की जाती है या फिर फावड़े से, कसिए से, दातरी जो होती है उससे, खुरपी से उसको निकाला जाता है और बाद में आग लगा दी जाती है। क्योंकि अगर वो होगा तो धरती की सारी पावर वो ही खींच लेगा, बाकी पौधे तो, फल वाले तो पनपेंगे ही नहीं। उसी तरह राम नाम का बीज तो आपके अंदर लग गया, पर घास फूस, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 का चक्रव्यूह है। इतने प्रकार का घास, जैसे खब्बड़ होता है, आम मशहूर है, एक मोटा घास, गांठ वाला घास जो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, और वो जाल बुन लेता है और फसल को बिल्कुल ही नहीं होने देता। ऐसी ये 7 हैं, ये आपके अंदर आत्मबल को तो उठने नहीं देते, खुशियां तो आने नहीं देते। राम नाम से इनको उखाड़ फेंको। राम नाम का बीज तो डाल लिया, उसका सुमन करोगे तो ये सारा घास फूस 7 उखड़ते चले जाएंगे और मालिक के नूरी सुरूर के आप काबिल बनते चले जाएंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। आपने अगर कोई सवाल भेजना है तो अपने आसपास जो सेवादार खड़े हैं उनको पर्ची पकड़ा दीजिए और यहां पे पहुंचेगा तो जैसा ख्याल मालिक देंगे वैसा जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए भाई भजन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
दुनिया में आकर ख्याल फसाया, काम है अपना दिल से भुलाया। दुनिया में आकर ख्याल फसाया, काम है अपना दिल से भुलाया। रात को सोया, दिन को खाया, कीमती समय का न लाभ उठाया। गुजारता है जो दिन रात हंसी खेलों में, बीत जाएगी जिंदगी इन्हीं झमेलों में। तू तो गफलत में है, तुझको पता न चलता है, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता है। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो। पूछेगा मालिक तुमसे करी क्या कमाई हिसाब दो। पूछेगा मालिक तुमसे करी क्या कमाई हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो। चौरासी भोग जब जन्म मिला तुझे, श्वासों का धन भी दे दिया। सच्चे सौदे में लगाना साथ ये भी कह दिया। सच को छोड़ झूठे सौदे में पूंजी लगाई हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो। श्वासों का धन बड़ा कीमती, जुए में क्या जीता रहा। एक श्वास है 3 लोक का, मोल कबीर जी बता रहा। हीरे जवाहर थी पूंजी, मिट्टी मिलाई हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया। दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको, काल बगार में गवा दिया। सब जूनों से उत्तम जूनी गवाए हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई जवाब दो।
5 चोर हैं पीछे तेरे, पूंजी तेरी लूटते, बचाए अकल धन ना भाई, दिन रात है कूटते। बचने लिए सत्संग में कभी हाजरी लगाई, जवाब दो कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई, हिसाब दो। भजन के शुरू में आया जी, 84 भोग जब जन्म मिला तुझे, श्वासों का धन भी दे दिया, सच्चे सौदे में लगाना साथ ये भी कह दिया, सच को छोड़ झूठे सौदे में पूंजी लगाई, हिसाब दो। 84 लाख शरीर, सभी लगभग हिंदू धर्म सिख धर्म में ये लिखा हुआ मिलता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा जब जाती है तो बिल्कुल लास्ट में ये मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे में प्रवेश, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में। और इस तरह जो आत्माएं सबसे पहले प्रवेश करती हैं वो होता है वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, लाखों जोनियां हैं। फिर कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उसमें लाखों जोनियां हैं। फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी, किन्नर, गंधर्व, तो लास्ट में इंसान का शरीर लास्ट में मिलता है सबसे। और इसमें 5 तत्व पूर्णतः पाए जाते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधों में एक ही तत्व मेन होता है, वो होता है पानी। आप सरसों का साग सुखा लो छत पे 40-50 किलो, और कुछ दिन में ही आप देखेंगे वो 5-4 किलो रह जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो पानी है वो उड़ जाता है। रेंगने वाले जो कीड़े पतंगे होते हैं उनमें हवा और आग ज्यादा पाई जाती है। ज्यादातर में रेगिस्तान में या पानी का नामो निशान नहीं होता, रेंगने वाले कीट पतंगे मिल जाते हैं। पक्षियों में 3 होते हैं, हवा, पानी, आग। पशुओं में 4 होते हैं। सिर्फ आकाश तत्व सबसे ज्यादा है तो वो मनुष्य शरीर में होता है, जिसकी वजह से सब प्राणियों से आदमी के सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है। पर ऐसा क्या काम करता है जो कहा जाए यार धर्मों में लिखा गया, हिंदू, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैनिज्म, सभी धर्मों में ये लिखा मिलता है, आदमी सर्वश्रेष्ठ, आदमी सर्वोत्तम, आदमी खुद मुख्तियार जून, आदमी सरदार जून। क्या है ऐसा? क्या है? खाता पीता इंसान है, जानवर पक्षी भी। बाल बच्चे इंसान के हैं, वो सब जानवर पक्षियों के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, वो जानवर पक्षी भी कहीं ना कहीं बनाते हैं। और जानवरों के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम आ जाता है। जबकि आदमी का मरने के बाद हड्डियां चमड़ा संभालने के लिए जुत्तम पेल होते देखी गई है, और जीते जी गंदगी संभालने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं और इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है, कैसे, क्या किया जाए? हालांकि इससे भी गैस के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, बहुत पहले हमने बोला था, और इसका एक प्रैक्टिकली किया भी था। लेकिन जैसे लोगों को ये पता चला, कुछ प्रैक्टिकल करके देखा कि देखें तो कि भाई अच्छा ये आदमी की गंदगी से भरे हुए गैस के सिलेंडर हैं, कहते इस पे तो नहीं हम रोटी खाएंगे। जबकि पशुओं से बनने वाला गोबर गैस आप देखते हैं, उससे लोग रोटियां सब कुछ बनाते रहते हैं। सो कहने का मतलब इस लिहाज से देखें तो आदमी से जानवर काफी आगे हैं। कई कहते नहीं जी आदमी साइंस में बड़ी तरक्की कर चुका है, नेट मीटिंग हो रही है, आज विदेशों के लोग यहां हमारे सामने स्क्रीन पे बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग,
वो सत्संग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, बात कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई है और नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सुख सुविधा के साधन, कार, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, कई दिनों का सफर कुछ घंटों में तय हो जाता है। वाकई ऐसा जानवर नहीं कर सकते, लेकिन सुख सुविधा के साधन तो सबको नजर आते हैं साइंस के। साइंस में अगर ये कहें कि आज आदमी की वजह से सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं होगा। आदमी ने एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन और पता नहीं कौन कौन से बम बनाने की सोच रहा है कि बैठा बटन दबा दूं और बाकी दुनिया तबाह हो जाए। क्या जानवर से ऐसा खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए आज में भी जानवर ही आगे निकल गया। फिर क्यों लिखा है सारे धार्मिक ग्रंथों में आदमी सर्वश्रेष्ठ? एक ही कारण है, आदमी जीते जी सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु को देख सकता है और अपने जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिटा सकता है। और ऐसी लज्जत, अगर कहें शराब किसी को अच्छी लगती है, मांस किसी को अच्छा लगता है, इन सब से अरबों खरबों गुना ज्यादा नशा देने वाली लज्जत जो परमानेंट रहती है, वो अमृत, वो आबो हयात, वो लज्जत इंसान ले सकता है, जबकि पशु चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप इंसानों वाला काम नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? हर धर्म में लिखा है। सिख धर्म में गुरु साहबानों ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि वाहिगुरु राम के नाम के बिना बोलना, काग की तरह, जैसे कौआ कां कां करता रहता है वैसे बोलना है। गधे की तरह बोझा ढोना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, गुरबानी में, पवित्र गुरबानी में लिखा है कि आप गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं। इनके पास अगर लिखा हो तो अभी बताएंगे आपको। तो गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं और सांप की तरह विष घोल रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं मालिक के नाम के बिना, बेड़ा ही गर्क करते हैं खुद का, दूसरों का, उसको ऐसे कर दें, साले को बच्चू बना दें, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ज्यादा हेकड़ी झाड़ता है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जहर घोलना नहीं तो और क्या है। सांप भी बेचारा घबरा जाता है, इतना जहर तो मेरे में नहीं जितना आज के आदमी में है। किसी जमाने में गिरगिट हुआ करती थी, राजस्थान में तो अब भी है, हमने देखा अपनी आंखों से। वो भी बेचारी आदमी से डर के मारे भाग गई। कहती आदमी, एक दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और बात करते करते बात करने वाले को लगा कि सामने वाले के तेवर बदल रहे हैं, वहीं रंग बदल जाएगा झट से। इतनी जल्दी तो गिरगिट नहीं रंग बदलती। बेचारी वो चली गई। कहती मेरी क्या जरूरत है, ये बना बनाया 2 टांगों वाला गिरगिट है, गिरगिट का भी बाप है। आप सारे नमक नुमक हराम तो छोटे रह गए, ट्रकों के ट्रक नमक खा के लोग नमक हराम हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं सिर्फ माया रानी की वजह से, माया रानी की वजह से। लिखा तो और भी बहुत कुछ है गुरुओं ने, संतों ने, पर अगर सच्ची बातें सुना दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हालांकि हम तो हर सच सुनाते हैं, पर कई ऐसे कड़वे सच हैं, बहुत ही कड़वे, जरूर सुनाएंगे किसी दिन आपको। भाई गुरदास जी ने लिखे हैं बहुत सारे कड़वे सच कि आने वाले टाइम में कलयुग में क्या होगा। जैसे बस क्या बताएं, चलो फिर किसी दिन खुलासा जरूर करेंगे। बातें ऐसी हैं कुछ कि बड़ों बड़ों के पांव से जमीन खिसक जाएगी, जो कि हकीकत में हो रहा है। भक्तों को रोका जाता है, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं, यार इनको रोको। सारी एजेंसियों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसरों की मीटिंग होती है। वो ऑफिसर भी, क्योंकि उन्होंने तो माया रानी के गुण गाने हैं, जो पैसा देगा, जिसकी खाएं बाजरी अरे उसकी भरे हाजरी, बागड़ी में कहते, वो यहां से दौलत मिलती है उसी को कहेंगे ना। कहते हाँ भाई ये राम नाम बड़े, अगर यूं ही बढ़ते गए, यूं ही बढ़ते गए तो आपकी चारपाई छीन के ले जाएंगे, दूसरे शब्दों में कुर्सी। तो वो तरह तरह के फिर तरीके बताते हैं कि इनको कैसे गिराओगे, कैसे रोकोगे। और कोई जमाना होता था भले काम करने वालों को गोल्ड मेडल मिला करते थे, सोने के तगमे मिला करते थे, लोग उनको नवाजा करते थे कि ये समाज में भले काम करने वाला है।
बेहद ज्यादा। तो ये आज घोर कलयुग का समय है। अभी तो सच की कुछ ही बातें कही हैं और इसमें इतना बुरा हाल है। तो भाई यही हकीकत है, लोग बुराई में फंस गए हैं। आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, ये तो याद ही नहीं है, ये तो ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना है। तो श्वासों का वो जो आपको कहा था पवित्र गुरबाणी में लिखा है, हाँ बोलो जी। गुरु मंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने कुकरे सुकरे गर्द वे काके सर्प ने तुलखले। गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी, जो मालिक के नाम के बिना है, क्या क्या पदवियां दी हैं गुरुओं ने। जब आदमी मानता नहीं तो गुरु पीर फकीर भी थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलता रहता है तो जैसे काग बोलता है, कौवा बोलता है, उस तरह से। वो जो खाता है जैसे सूअर गंदगी खाता, उस तरह से। और सांप की तरह विष खोलता है, गधे की तरह काम धंधे में सारा दिन लगा रहता है। अब गधे को कौन चारा डालता है? कूड़े करकट के ढेर पे छोड़ देते हैं आमतौर पे। सारा दिन काम लिया छोड़ दिया, उसके लिए दाना चारा कौन डालता है? कोई कोई, क्या कहना है अदरवाइज। तो उसी तरह गुरु कह रहे हैं कि जो गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ है, कि उन पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सो कमी तो छोड़ी नहीं, पर चक्कर ये लोग कहते सुनते भी हैं फिर भी वैसे जा रहे हैं। देखो ढीठपना, कोई असर नहीं है। आप ठेका देख लो शराब का, किसी भी नशे का, सबकी लाइनें लगी होती हैं। क्या कौन से धर्म वाला नहीं होता वहां? और हमें कोई बताए किस धर्म में अलाउड है कि नशा किया करो? कोई धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सज्जन हमें वाणी की तुकला के दो, पवित्र दोहा दो जिसमें लिखा हो कि शराब पी लो, नशे कर लो, कोई हर्ज नहीं। लिखा है कहीं? फिर आपको शर्म नहीं आती जब धर्म का रूप धारण करते हो? मैं फला हूं, सरनेम मैं फला हूं, लोगों को दिखाना मैं फला हूं, और दूसरी तरफ धर्म के परकच्चे उड़ा रहे हो। लानत। और क्या कहें, आज दिखावा बढ़ रहा है, धर्म का दिखावा ज्यादा है और धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भाई माने के बिना बात नहीं बनेगी। श्वासों का धन बड़ा कीमती, जुए में क्यों जिता रहा, एक श्वास है 3 लोग का मोल, कबीर जी बता रहा, हीरे जो आरती पूंजी मिट्टी मिलाई हिसाब दो। इस बारे में लिखा है, दुनिया की प्रीतियां कुरीतियां हैं, उनकी तरफ से मुंह मोड़कर हरि से प्रीत लगाओ, और हर एक अनमोल श्वास जो लाखों करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिल सकता, एक एक गिनकर गुरु और हरि को सौंपते जाओ। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, एदम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। ये कबीर जी की वाणी है कि भाई कबीरा सोया क्या करे। कबीर अपने आप को नहीं कह रहे, सारी दुनिया को कह रहे हैं, खुद को बीच में लेके। कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, जागने की हिम्मत कर, उठ जा। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं। नहीं, आप भगवान की तरफ से दिन को भी सोते हो, रात को भी सोते हो। भगवान की तरफ नहीं आप जागते। हाँ, माया के लिए, बाल बच्चों के लिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के लिए आप जागते हो, पर भगवान के लिए तो दिन रात सोए हुए हो। जागन की कर चौंप, हिम्मत कर, ये दम हीरा लाल है। हीरे लाल ज्वारा से भी बेशकीमती है श्वास, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु क्या कहता है कि मेरी सेवा कर? नहीं, वो कहते हैं एक तो ओम हरि अल्लाह गॉड का नाम जप, दूसरा
उसकी बनाई सृष्टि की सेवा कर। तीसरा, कर्तव्य का निर्वाह कर, लेकिन ईमानदारी से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशानौआदि किर्त कमाई करके आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। और आज तो हक हलाल, दशानौआदि किर्त कमाई ये है कि किसको जाल में फंसाएं, ब्लैकमेलिंग करो, देखो कौन जाल में फंस सकता है, ठगी मारो, बेईमानी करो, तरह तरह की बातें हो रही हैं समाज में। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि यहां अच्छाई, नेकी, भले काम करने वालों को कोई वाहवाह नहीं और बुरे बुराइयां करने वाले आज टॉप पे नजर आते हैं। तो भाई यही कलयुग है। और कीमती श्वास, कहता हूं कह जाता हूं, कहता हूं कह रहा हूं, कहता था कह जात हूं। जाते समय कबीर जी कहते डंके की चोट पे कह के जाऊंगा, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास में तन और आत्मा अगर शिथिर कर लो तो आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। लाखों कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक श्वास से। यानी त्रिलोकी से पार ले जाएगा, इतना बेशकीमती श्वास है। और बिना मालिक की भक्ति के आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया, दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको काल बगार में गवा दिया, सब जूनों से उत्तम जूनी गवाई हिसाब दो। इस बारे में लिखा है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, यदि कोई 1000 रुपया कमाता है तब वो लाखों की प्राप्ति की तरफ उठ भागता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, सदा माया के पीछे मारा मारा फिरता है, अनेकों भोगों को भोग भोग कर वो तृप्त नहीं हो सकता। ऐसा ही है आज संसार में। नंगे पांव चलने वाले को चप्पलें मिल जाएं, कहता बढ़िया हो गया। चप्पलों से फिर फ्लीट या बूट मिल जाएं, कहता ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके बाद कहीं साइकिल की सवारी मिल जाए तो वो टल्ली बजाते ही घूमता रहता है, यार कमाल है। अब तो बड़ा आसानी से मैं दूरी तय कर लेता हूं। साइकिल पे चलते चलते फिर लालसा पैदा होती है, कोई स्कूटर वाला हॉर्न मार गया, कहता कहीं ये मोटर लगी हो, इसमें तो मजा आ जाए। स्कूटर आ गया, बड़ी खुशी हुई कुछ दिन, फिर तमन्ना जाग गई, ये गाड़ियों वाले पास से धुआं मार के भाग जाते हैं, शीशे जड़े हों, अंदर बैठा हूं, मजा आ जाए। फिर गाड़ी आ गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, कहता है यार ये तो एसी गाड़ी है, काश मेरे पास होती, चलो वो भी आ गई। फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कहता है यार ये तो बहुत टाइम लगाते हैं, क्यों ना हवाई जहाज हो। उससे फिर चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते हैं, यार वहां मजा आ जाए अगर वहां रहने लग जाए, कोठी महल वहीं बना लेते हैं। लगे हुए हैं लोग, मंगल ग्रह तक पहुंचना, सूरज तक पहुंचना चाह रहे हैं। इच्छा तो यही है, और क्या वहां नई नई चीजें। जिज्ञासु है आदमी, पता नहीं जिज्ञासा भगवान के लिए क्यों शांत है, कि वो एक है, जन्म नहीं लेता, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। क्या उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि उसे देखना चाहिए यार वो कैसा है, जो एक होते हुए भी सबके अंदर है, और है भी वो सुप्रीम पावर, है भी वो पावर, कहीं वो अपना हो जाए तो सारा कुछ ही अपना हो जाएगा। उसकी तरफ इच्छा नहीं जाती। आपको कई बार सुनाया, एक राजा ने नुमाइश लगा दी, आपने किले के ग्राउंड में सारा सामान रख दिया, लोगों को बोल दिया आओ एक दुकान में जाना है, वहीं से सामान लेना है, चेक नहीं करते फिरना, जिस दुकान में चले गए वहीं से सामान लेना है, एक बार जितना मर्जी ले जाओ, ले जा सकते हो। सुई से लेके हाथी और धान से लेके हीरे जवाहरात सब रख दिया। लोग आने लगे, अब किसी के पास चारपाई की कमी तो चारपाई में घुस गया, कोई घोड़ों का शौकीन का घोड़ों की तरफ चला गया, किसी ने आटा सोचा आटा लेने चला गया, कोई समझदार थे वो पैसे, और समझदार से सोने की अशरफियां, और समझदार थे हीरे जवाहरात। लोग आने लगे। एक आदमी आया, ग्राउंड में महाराजा राजा भी बैठा था,
देख रहा था, वाह भाई वाह, प्रजा ले जा रही है सामान। वो आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहने लगा, पूछो। कहता, इस किले के ग्राउंड में जो भी सामान है मैं कुछ भी ले जा सकता हूं? बादशाह कहने लगा, बेशक। कहता, जी पक्की बात? बादशाह कहता, हां पक्की बात। उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा कहता, ओए ये क्या कर रहा है? कहते, जी मैंने तो आपको लेना है। राजा ने देखा, ओए मैं तो खुद ग्राउंड में बैठा हूं और अभी बोल के हटा हूं कि ग्राउंड में जो कुछ भी आप ले सकते हो। कहता, ठीक है भाई, मैं तेरा हो गया। वो आदमी मुस्कुराया। कहता, फिर बादशाह तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी, ये भी बंद कर, ये भी तो सारा मेरा ही हो गया, तेरा क्या है? तो आदमी को समझ नहीं आती, अगर भगवान ही आपका हो जाए तो बाकी सारा सामान किसने बनाया है? भगवान ने। तो वो तो अपने आप ही आपका हो जाएगा, ना ठगी मारनी पड़े, ना गुंडागर्दी करनी पड़े, ना योजनाएं बनानी पड़े, ना भ्रष्टाचार करना पड़े। क्यों नहीं उसको अपना बना लेते? यही तो धर्मों में पुकार पुकार के लिखा है कि उसे अपना बनाओ जो सारी त्रिलोकियां, दोनों जहान का मालिक है, सब कुछ आपका हो जाएगा। पर कहते, जी पता नहीं वो कब अपना बनेगा, कहीं उम्र ही ना बीत जाए, इसलिए कहते ठगी चोरी मारते हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं बीतेगी कलयुग में, बड़ी जल्दी वो आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बनोगे, पहले उसका बनना पड़ता है, फिर वो आपका होता है, और फिर किसी चीज की अंदर बाहर कमी वो नहीं छोड़ता। और उसको अपना बनाने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत, यानी रास्ता भगवान तक का संत बताते हैं, ये है रास्ता, चलो भाई मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब चलना तो आपको पड़ेगा ना। तो अब आपके सवालात आए होंगे, आज जी पढ़ के सुनाए जाएंगे, जैसा ख्याल मालिक देंगे आपको जवाब देंगे। बोलिए भाई जल्दी जल्दी। धन धन सदू तेरे आसरा, परविंदर निशा, गांव डहौला, ब्लॉक उचाना। प्यारे पापा जी, क्या धर्मराज उसका स्टाफ सदियों से एक ही है या फिर समय समय अनुसार बदलता रहता है? क्या धर्मराज और उसका स्टाफ सदियों से एक ही है? सब जोनियों में आत्मा को बार बार जाना पड़ता है, कोई परमानेंट नहीं रहता। जसपाल इंसा सुनाम। प्यारे पिताजी, सच कहूँ अखबारों की गिनती ਵਧਾਉਣ ਲਈ साध संगत अपने ਵੱਲੋਂ जिन्हां परिवारों में ये अनमोल दात नहीं पहुंची उपराला करना चाहिए है जी, ताकि सच्चे सौदे का संदेश घर घर पहुंचे जी। किसी भी ब्लाकों के जिम्मेवार कोल कोई भी एजेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 15 मैंबर है, 7 मैंबर है या कोई और जिम्मेवार है, क्योंकि वो सेवा का काम छड़ के अपनी एजेंसी वाले काम से ज्यादा ध्यान देते हैं जी। जिम्मेवार नोट कर लें भाई, और ब्लाकों में जो जाते हैं वहां ये भी बोला करें जी। राजेंद्र इंसान पानीगढ़। पिताजी, मैं एक कबड्डी का खिडारी हाँ, खेडन समय इंसान का लॉकेट कर देना चाहिए है या पहन के रखना चाहिए है जी? और बेटा, अगर आपको लगता है कि टूटेगा और चोट लग सकती है तो अपने कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप उतार नहीं सकते, उनको सत्कार के साथ आप कहीं भी रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। पप्पू इंसान नटार। प्यारे पिताजी, एक काल सुन काल बचन करवाए है पर खुद ना निभाए है, दा मतलब मार्गदर्शन करो जी। कि उसने वचन करवाए कि मैं आत्मा मेरे जाल में फंस जाए, मेरे दायरे में रहे, और ये तो वचन नहीं करवाई थी कि मैं तसीहे दूंगा, मैं उनको तड़पाऊंगा, मैं उनको ऐसे करूंगा। तो वो वचन तो लिए दयाल से कि भाई उनको पिछली जिंदगी भूल जाए, वो जिस जन्म में रहे उसी में खुश, गंदगी का कीड़ा गंदगी में रहते हुए खुश है। वो मालिक ने तो वचन दे दिए, लेकिन उनके ऊपर तसीहे, उनके ऊपर बोझ लादना और फिर मनुष्य शरीर में आके वो भुगतवाना, तो यानी खुद काल महाकाल उससे हट गया पीछे। शकुंतला इंसान कैथल। पूज्य पिताजी, पहले मेरा सिमरन बहुत चलता था, मुझे भूख भी नहीं लगती थी, सिमरन में बेहद आनंद आता था। अब मेरा सिमरन नहीं चल रहा, कृपया क्या करूं जी? किसी को आगे शेयर ना किया करो, नारा लगा दो और सुमना फिर से करो। पिताजी, रोहित इंसान, साहिल कुमार इंसान। मेरे 2 लड़के हैं जी, दोनों कानों से सुनाई नहीं देता, नाम मंत्र मिला, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी, क्या करूं जी मैं? अगर उनको गुरु मंत्र मिल चुका है, यहां लिख के याद करवाते और उन्हें ये भी लिख के बताएं कि लगातार सुमन करें। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनके लिए जो भी खाना वगैरह बना के देते सुमन करके बना के दीजिए, मालिक से दुआ करेंगे। अशोक कुमार, जगतार सिंह, ब्लॉक केसरी सिंहपुर जी। पूज्य पिताजी, निवेदन है कि थैले बैग अंदर नहीं आते, इसलिए नहाने के लिए
अंदर आने की दिक्कत आती है जी, इसलिए स्नाना घर बाहर या थैले को वहां जमा करवाने का इंतजाम किया जाए जी। जुम्मेवार नोट कर लें, इस बारे में जरूर आगे से बात करना भाई। महेंद्र बांसल इंसान, पत्रकार, सच कहूं दिल्ली। भ्रूण हत्या के खिलाफ गांव बीबीपुर जींद की महिलाओं और पंचायत द्वारा आवाज उठाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने उनको 1 करोड़ का इनाम देकर सम्मानित किया। पूज्य पिताजी, आप जी ने बहुत वर्षों से इसके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम पूरी दुनिया में चलाई हुई है जी, फिर भी राज्य सरकारें या भारत सरकार आप जी को कोई भी पुरस्कार सम्मानित नहीं कर रहे। हम जो भी काम करते हैं पुरस्कार पाने के लिए नहीं, हमें पुरस्कार मिल रहा है रोजाना हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की तरफ से, और जो इस काम में हमारा सहयोग कर रहे हैं उनको भी अल्लाह वाहिगुरु राम ना अंदर कमी छोड़ेगा ना बाहर कमी छोड़ेगा। बाकी हम किसी को कोई बुरा नहीं कहते, बल्कि हमें तो बड़ी खुशी होती है। जैसे हरियाणा सरकार ने शायद सुना है गुटखे पे शायद पाबंदी लगाई 15 अगस्त को, तो हम उन सबको साधुवाद कहते हैं जिन्होंने ऐसा कर्म किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि ऐसे कर्म पूरे नशे ही बंद करवा दिए जाएं ताकि ये बीमारियां ही खत्म हो जाएं समाज में से। गुरप्रीत ते मनदीप मोगा जी, जो टवेरा गड्डियां ने ब्लाकां दियां उन्हां नूं एंबूलेंस ही रखिया जाण जी। जो टवेरा गड्डियां ने ब्लाकां दियां उन्हां नूं एंबूलेंस ही रखिया जाण। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। वो जगह जगह सेवा पे जाते हैं तो सेवा पे जाने के लिए बनाई गई है। एम्बुलेंस को तो 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है, ये संभव नहीं है। अशोक कौशिक इंसान, पत्रकार, नारनौल। पूज्य पिताजी, हाल ही में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को खोजने का दावा किया, इसके बारे में वचन करें। 100 दावे करते रहते हैं, उसको कोई नहीं खोज सकता जब तक आदमी सुमरण नहीं करता। कब से वो दावा कर रहे हैं, 1982 से दुनिया खत्म होगी, अभी तक तो हुई नहीं। सो कितने का खोखले दावे। एक बार ऐसा भी हुआ, कई बार हुआ है, वहां राजस्थान में नहरों का पानी जाता है और जाके हम लोग मिले जी, आपने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, कहते जी अनाउंस कर दिया साइंटिस्टों ने इस बार बरसात बहुत होगी। हमने डैम खाली कर दिए, बरसात हुई नहीं, डैम खाली पड़े हैं। अगली बार घोषणा कर दी बरसात बिल्कुल नहीं होगी, पानी जमा कर लिया और बरसात बहुत ज्यादा होगी और बाढ़ आ गई। सो क्या बताएं, सारे तुक्के तीर तो कोई है ही नहीं। नाम नहीं लिखा पिताजी। जैसे कहा जाता है कि इस इंसान की पिछली भक्ति या पिछला संस्कार अच्छा है जो इसे सदगुरु का इतना प्यार मिल रहा है, चाहे वो इंसान गलती ही क्यों ना करता है हो। पिताजी, ऊपर रूहानी मंडलों में भी पिछली भक्ति या पिछला संस्कार देखा जाएगा या अब वाली भक्ति ही मार्गदर्शन करें? संस्कार जो जन्मों जन्मों के हैं वो इसी धरती पे सफल होते हैं। उन संस्कारों की वजह से इंसान मालिक की राह में भी तरक्की करता है, समाज में भी तरक्की करता है और खुशियां भी हासिल करता है। और आगे तो मनुष्य जन्म में की गई भक्ति इबादत देखी जाती, कर्म देखे जाते हैं। राजकुमार बेरी, क्या 2 संतों से गुरु मंत्र नामदान ले सकते हैं जी? भाई, पहले आप ये सुनिश्चित कर लें क्या वाकई 2 संत हैं। सुमन करें, भक्ति इबादत करें, अंदर से आपको खुशी मिलेगी, पता चलेगा। क्योंकि संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अच्छे नेक इंसान संत मिलते हैं तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। सुरेंद्र इंसान संगरूर जी, प्यारे पिताजी, आज देश में पानी की कमी होती जा रही है, कई बड़े महानगरों में पानी कम होता जा रहा है, आजकल तो पानी मूल्य बिकता है। पिताजी, इसको भी नियमों में जोड़कर मुहिम चलाई जाए जी। जी, जिम्मेवार इसको नोट कर लेंगे जरूर। हमने ये बोला था कि आप सुझाव दे सकते हैं कि कौन से महाअभियान चलाए जाएं। सफाई का तो कंटिन्यू चलेगा, और भी महाअभियान अगर आप कहें तो वो आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी सुझाव दे सकता है जी। डॉक्टर शकुंतला जी, पिताजी मेरे दामाद को ब्रेन ट्यूमर था, पिताजी आप जी से बात की थी, पिताजी अब वो बोलने लग पड़े हैं जी। पिताजी इस खुशी में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं जी, रहमत करना जी। जी, आपने जो दीन दुखियों मदद में बैंक में पैसा जमा करवाया है और उनकी दुआएं, जिन बीमारों का इलाज होगा और आपकी भावना भक्ति, वो सब मालिक मंजूर करते हैं और तभी उस जीव का भला होता है। और वो भी अच्छे कर्म करे, सुमन करे, उनको जरूर कहिएगा। आशीर्वाद बेटा। पंकज निशा चरथावल, यूपी जी, प्यारे पिताजी, जब सफाई का महाअभियान होते हैं तो गांव की सारी संगत वहां नहीं जा पाती, जो संगत गांव में रह जाती है क्या वो उस दिन गांव में कोई सफाई कार्य कर सकते हैं जी? भाई, सफाई का महाअभियान यहाँ होता है, वहां जाके ही सेवा करनी होती है और वही
वचनों के अनुसार खुशियां का हकदार बनता है, क्योंकि वहां पे नियमानुसार सफाई की जाती है, बहुत सारे कायदे कानून ख्याल में रख के सफाई की जाती है। इनका दूसरा प्रश्न है, जो साध संगत जाम रूहानी जाम पीती है उन्हें इंसान के 47 नियमों वाला पर्चा नहीं मिलता जी, और न ही उनके घर तक पहुंचता है। ये नियम वाला पर्चा उन्हें इंसान वाले लॉकेट के साथ ही दिलाया जाए। जी जिम्मेवार नोट कर लें भाई, और वो पर्चा जरूर उन तक पहुंचे, क्योंकि सफाई जब आप करते हैं साथ संगत जुड़ती है। ये पहला जो इनका सवाल था, तो सफाई के लिए नियम होते। कई बार मान लो आप अपनी मर्जी से गांव में शुरू करते हैं और कोई झगड़ पड़े आपसे, ये कलयुग है, कहेंगे हमारे दरवाजे की सफाई करी तो करी क्यों, फिर क्या करोगे। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना, अपनी मनमते बिल्कुल नहीं चलना, साथ संग से पुरजोर ये हम प्रार्थना करते हैं जी। जब चलाए जाते हैं तभी चलाना है, मन मर्जी नहीं करना ऐसा काम। मंजू साहब पेहुआ जी, पिताजी पढ़ी लिखी संगत अनपढ़ साध संगत को नाम चर्चा घरों में पढ़ाए जी। जरूर जी, अगर कोई पढ़ाना चाहे तो पढ़ा रहे हैं, कई जगह पे ऐसे सेंटर खुले हुए हैं। जसपाल इंसान ब्लॉक पानीगढ़, पिताजी आर्मी 14 सिख रेजिमेंट का जवान कारगिल द्रास गलेरिया से आया हूं। मैं इस हर सफाई अभियान में पहली बार आया, मुझे आगे आने वाले हर सफाई अभियान में छुट्टी मिल जाया करे, पिताजी ऐसी रहमत करें। जी बेटा, जरूर मालिक से अरदास करेंगे बेटा, और आपको बहुत आशीर्वाद। आप इतनी दूर से आए बेटा, समय निकाल के, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद लेके जाना बेटा, आशीर्वाद, परमात्मा रहमत करे बेटा, आशीर्वाद। ब्रजेश इंसान कासगंज ब्लॉक यूपी जी, मन में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं पिताजी? काम मन है ही नेगेटिव विचार आते क्या? मन का मतलब नेगेटिव विचार और आत्मा का मतलब पॉजिटिव विचार। माइंड में जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं वो मन की ही देन है, और जो पॉजिटिव विचार आते हैं वो आत्मा की देन है, जो दिमाग में आते हैं। तो इसलिए सुमन करो, मन को रोकना ही तो जरूरी है, क्योंकि मन काल का एजेंट और काल बुराई का हेड है। साध संगत ब्लॉक अटेली महेंद्रगढ़ हरियाणा जी, प्यारे पिताजी ब्लॉक अटेली मंडी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का पुनर्गठन करने की कृपा करें जी। जिम्मेवार नोट करें और जल्दी से जल्दी पुनर्गठन करें जी उसका। यह जी डूंगरगढ़ राय से, पिताजी 23 अगस्त को कलायत में मेला लगा था। इंदिरा गांधी नहर में कुछ स्नान कर रहे थे, एक का पैर फिसल गया, डूबने लगा। वहां हजारों लोग खड़े थे, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। मैं दुकान पर खड़ा था, मैंने तुरंत वहां से छलांग लगाई, हालांकि मेरे को तैरना भी नहीं आता, उससे बाहर निकाला जी। पिताजी इस तरह रहम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश बेटा। जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है, और शाबाश बेटा, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। मालिक बेहद खुशियां दी। अगर आप आए हैं तो खड़े हो जाएं और हाथ हिलाएं। कहाँ हैं आप? आशिया बेटा, प्रसाद ले लेना, और यहाँ पत्रकार समाज आया वो रहे सामने, तो बाद में आप मिल लेना बेटा यहाँ। आशीर्वाद, शाबाश, बहुत नेक काम किया आपने, आशीर्वाद। गौरव इंसान फिरोजपुर पंजाब जी, पिताजी संगत जो पौधारोपण करती है उसकी अच्छी संभाल के लिए हर ब्लॉक में पौधारोपण समिति बनाई जाए जी। जितने भी लोग पौधा लगाते हैं, हमने वचन किए हुए हैं कि उनको आप बच्चों की तरह पालो। जितने मान लो 10-20 पौधे आपने लगाए, और हफ्ते में एक बार या रोजाना आप निगाह मारें, साथ में घूम लें, तो उन पौधों की संभाल बच्चों की तरह करें, तो मालिक अपने बच्चों से बढ़ के आपको खुशियां जरूर बख्शेंगे। बंसीलाल इंसान, नंदन इंसान, मदन लाल इंसान कोटा से, पिताजी हम अटूर जिला 12 ब्लॉक कोटा से 45 जीव आए हैं जी। 30 नए जीव नाम लेने वाले आए हैं जी। बहुत स्वागत आपका, आशीर्वाद। संदीप कौर नूर खेड़िया जी, पिताजी मुझे मेरे गांव नूर खड़िया से एक लिफाफा मिला, उसमें 86,020 रुपए और कुछ बैंक की रसीदें थी। हमने रसीदों को बैंक में दिखाकर उसके वारिस को वापस कर दिए जी। 3 दिन बाद वहां से ही हमें आप जी का स्वरूप भी मिला। पिताजी ग्रीनेस का मेंबर हूं जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहाँ हैं आप भी खड़े हो जाएं, आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात है बेटा, आज के युग में लोग, किसी ने गोल गोल थूका, उसमें हाथ मार लेते, कहीं 5 का सिक्का तो नहीं पड़ा, बाद में गालियां देते रहते हैं। तो आपने इतने पैसे वापस किए, बहुत बड़ी बात है, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाइए। सुभाष इंसान एयरफोर्स स्टेशन 412 न्यू दिल्ली, मुझे एक पर्स मिला जिसमें 2,73,000 रुपए, 73,009 रुपए मिलते जी। फोन करके इसके असली मालिक तक पहुंचा दिए जी।
आशीर्वाद दें। आप कहाँ हैं बेटा? आप भी खड़े हो जाएं। शाबाश, हमेशा अडोर रहे जी। ये नौजवान, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ा ईमानदारी की मिसाल है। इतने पैसे आपने वापस किए, बेमिसाल, बहुत बड़ी बात। तो आप ये पत्रकार समाज जो बैठे हैं इनको मिलना, आपके पास ही हैं तो मिलने बेटा, आशीर्वाद। रिंकू इंसान खारिया, पॉलीथीन या कचरे की खपत कैसे करें जी? इसके ढेर लग जाते हैं जी। हैं जी? पॉलीथीन या कचरे की खपत कैसे करें जी? इसके ढेर लग जाते हैं जी। कचरा जो है उसको तो जलाने के काम, भोजन बनाने के काम लिया जा सकता है। पॉलीथीन का अभी तक शायद कोई ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा ये देखा गया पॉलीथीन अगर ज्यादा ही है तो उसमें आप पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा के उनको गमला टाइप रख लें और अपने आप ही वो सड़ गड़ जाते हैं, ये तो संभव है। और कोई तरीका अभी तक शायद साइंटिस्टों ने कोई निकाला होगा तो डॉक्टर लोग हमें बताएं, बोल के साथ संगत को भी। और साथ संगत ये भी गुजारिश है कि जैसे पुराने गांव में हमने देखा, राजस्थान में भी, पंजाब में, हरियाणा में लोग थैले बनाते थे कपड़े के और माता बहनें उस पर बड़ी कढ़ाई किया करती थी, बड़े खूबसूरत होते थे। बाद में लोग उसे लो स्टैंडर्ड समझने लगे, लेकिन आज वही लो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड बना हुआ है, क्योंकि उससे निशानी है कि आप पॉलीथीन रूपी जहर से दूर हैं। उन थैलों को लाया करो सामान के लिए, कोई भी सामान लेना उनमें, या फिर कागज अखबार वगैरह है उसके लिफाफे बनाए जाएं और आश्रम में पूरी तौर पे ये आप लागू करें जी, जो जिम्मेवार है। इनका दूसरा प्रश्न है जी, कई प्रेमी भाई पंडाल में शूज उतार कर बैठते हैं जिससे शॉक्स की दुर्गंध फैलती है, कृपया समझाएं जी। भाई अब क्या क्या समझाएं और क्या क्या ना समझाएं। ये सही है कि ज्यादा देर जुराबें पहन के रखते हैं और फ्लीट रखते हैं तो उसमें से बदबू नेचुरली शुरू हो जाती है, तो उसमें या तो कोई पाउडर या कोई आप थोड़ा सेंट वगैरह रखें, क्योंकि वो समेत जूते भी बदबू मारेगा और उतारेंगे तो फिर और ज्यादा बदबू आएगी। अब साथ संगत आप ही समझदार है, आप खुद ही समझ लो, हम क्या वचन करें। शमशेर इंसान ब्लाक संगरूर, कल मैनू सफाई मुहिम दौरान अदरंग का अटैक हो गया सी, पहला तो ज्यादा सी पर मैनू कुछ नहीं होया जी। मालिक रक्षा करने वाले हैं बेटा, क्या पता आपका क्या भयानक कर्म था जो मालिक ने काटा, और आगे से पूरा ख्याल रखें बेटा और थोड़ी दवा दारू करें सुमन करके। विवेक ग्वालियर मध्य प्रदेश जी, गुरु जी आप जी के सत्संगियों के कहने पर नारे का जाप करना हर काम बन जाएगा जी। मैंने नारे का जाप किया, 2 दिन बाद मेरी इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई है जी। मैं ग्वालियर से गुरुमंत्र लेने के लिए पहली बार यहाँ आया हूँ जी, रहमत करना जी। जी बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद और सुमन करना बेटा, भगवान और ज्यादा खुशियां आपको बख्शेंगे। गुरुमंत्र आप लेना, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार ब्लॉक होटल, पिताजी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट हूँ जी। रैगिंग डेरे के खिलाफ है जी, लोग अपशब्द बोलते हैं जी, समाधान करें। रैगिंग जो है वो अपने तो मानते ही नहीं है इन चीजों को कि ये गलत है, और यहाँ के जितने स्कूल कॉलेज हैं उनमें जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी आरती उतारी जाती है, उन पे फूल वगैरह फेंकते हैं, उनको मीठा खिलाते हैं कि आइए आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल जो हमारे समाज की संस्कृति उसके अनुसार करते हैं, तो ये चीजें गलत हैं, कहीं होनी नहीं चाहिए जी। महासफाई अभियान के बारे में कह रहे हैं जी, बिहार से पिताजी ये महासफाई करें जी, और दूसरा अमृतसर से जी यहाँ सफाई अभियान चलाएं जी। जी बेटा, आप जिम्मेवारों को मिल लें, लिख लेंगे वो, और फिर जैसा समय होगा जरूर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से जी स्टूडेंट हैं जी, सुमन प्रीत इंसान ये लिख रहे हैं जी, हरियाणा पुलिस में भी उतने जवान नहीं जितने सेवादार तौलिया पुल पर कल हिसार में थे जी। यहाँ वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपना पानी साथ लेकर आए और ये पानी खुद भी पी रहे थे और साथ में यहाँ लोगों को भी पिला रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कल सत्संग पर जरूर आएंगे जी। एक सब्जी वाले ने कहना है कि ये लोग सेवा लगन से इतने कर रहे हैं, ये पैसे पहले देते हैं और केले बाद में खरीदते हैं, इनका तो एक अपना ही देश, अपनी ही पृथ्वी है। वाह जी, वाह जी। सत्संग जी, देखिए आप व्यवहार के भी सच्चे बनेंगे तो उसमें भी लोगों का प्रभाव पड़ता है। साथ संगत सत्संगी को कभी किसी से ठगी नहीं मारनी चाहिए। देखा है हमने, सेवादार ऐसे करते हैं, कई केले वाली रेडी सत्संगी होती पूरे देश में, वहां रेडी वाले खड़े होते, कहते तेरे केले कितने के हैं भाई, क्या रेट लगाया, दर्जन 5 रुपए की, कितने दर्जन है, इतने दर्जन, ले सारे रेडी के पैसे ले ले, तू राम नाम सुन ले, ये ले पैसे, हम खड़े हैं इंतजार में, और वो नाम ले लेता और सारे केले साथ संगत खा लेते। तो ऐसा बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। तो शाबाश, आप व्यवहार के सच्चे बने रहें, मालिक और खुशियां बख्शे।
सुखदर्शन हैप्पी बठिंडा जी। पिताजी, ब्लॉकों के अंदर जो एम्बुलेंस लगाई जानी है जी, उसका रंग शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की वर्दी जैसा होना चाहिए, और जो उस पर सेवादार सेवा करेंगे वो भी ग्रीनेस की वर्दी में हो जी। बहुत अच्छा सुझाव है और ये जरूर नोट कर लें, और उस गाड़ी का रंग ऐसा ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मनोज इंसा, वाराणसी, यूपी। पिताजी, हमारी जिंदगी का वास्तविक मकसद क्या है जी? सबसे बड़ा मकसद है ईश्वर को पाना। दूसरा मकसद है जब तक जान है परमानंद की प्राप्ति करते हुए जीना, यानी बाहर की तरह। और ये सब संभव है प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। भक्ति इबादत से आप बेगम होके जिंदगी गुजार सकते हैं, और जब जाएंगे तो आवागमन से आजाद होंगे। दिवाकर इंसान, नोएडा। पिताजी, वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों को सम्मानजनक जीवन देने के जो डेरा की मुहिम है, अगर उसका प्रचार रेडियो व FM पर भी किया जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं जी, जिसके और भी कई संस्थाएं और लड़कियां डेरे में जुड़ सकती हैं। जी बेटा, जरूर जिम्मेवार नोट करेंगे और जरूर इस बारे में विचार करेंगे। ईमेल है जी। पिताजी, जैसे सेवा का हरियाणा पंजाब का प्रेम मुकाबला होता है, वैसे सत्संग पर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली सभी राज्यों का नाम वाले नए जीवों को लेकर आने का मुकाबला भी करवाया करो जी। हर सत्संग पर यह बोला जाए कि कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया है जी, जिससे पिताजी सभी लोग उत्साहित होंगे और सभी ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा नाम वाले जीवों को लाया करेंगे जी। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका, बहुत ही सुंदर, कि कौन सा प्रदेश सबसे ज्यादा नशे छुड़वाता है, मांसाहार छुड़वाता है, हराम गोरी छुड़वाता है। इसी का मतलब है गुरुमंत्र। तो जो भी ऐसा करेगा जरूर उसका नाम बोला जाए और इसे लागू किया जाए। बहुत ही बढ़िया सुझाव आपका, आशीर्वाद बेटा। भगवान दास चिरंजीलाल जिंदल, अबोर जी। पिताजी, मानव नाशवान शरीर में सुनने वाले एक अविनाशी मालिक को मालिक का नाम सुमरण करने के लिए हुक्म हुआ, इसका क्या रहस्य है जी? क्या दोबारा से बोलिए। मानव नाशवान शरीर में सुनने वाले एक अविनाशी मालिक को मालिक का नाम सुमरण करने के लिए हुक्म हुआ, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य भगवान की मर्जी है, और उसने इंसान का शरीर ऐसा बनाया है जिसमें वो अविनाशी मालिक को सुन सकता है, जबकि और कोई भी शरीर उसे नहीं सुन सकता। इसलिए मनुष्य शरीर को ये हुक्म है कि वो मालिक का नाम जपे, ताकि मालिक के दर्शन इस मृत्यु लोक में भी कर सके, उसे तसल्ली हो और यहाँ परमानंद की प्राप्ति हो। इनका दूसरा सवाल है जी, 10वें द्वार में जाने पर संसार में वापस नहीं आना पड़ता, सोच स्थिर नहीं रह सकती, जैसे शरीर में वायु स्थिर नहीं रह सकती, कौन जाएगा 10वें द्वार में, कैसे जाएगा? लाखों लोग जाते हैं, संसार में वापस आया जाता। आपको किसने कह दिया वापस नहीं आते? 10वें द्वार की छोड़ो, पार ब्रह्म होके भी यहाँ जीवन जिया जा सकता है। 10वां द्वार तो एक दरवाजा है वहां जाने का, पार ब्रह्म जो इस त्रिलोकियों से परे है, और वहां मालिक के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी शुरू होता है। मालिक के वहां नूरी दर्शन करके भी आत्मा वापस शरीर में आती है और तंदुरुस्ती से वैसी कार्य करती है जैसे आम लोग, और फिर से सुमन करती है। ऐसे अवतार भक्त पीर फकीर कर रहे हैं और करते रहेंगे। गरुड़ा, नेपाल से ब्रिज किशोर दास। पिताजी, हम लोगों को कितना तड़पाए है जी, अब तो ना तड़पाओ जी, तड़पाना ही है तो अपनी प्रेम की संसार वाले में डुबोकर तड़पाओ और नेपाल में आओ जी। इस तरह सेवा का मौका दें जी, तब नेपाल फिर से शुद्ध और शांत हो जाए जी। बेटा, जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे और जब मालिक चाहेंगे जरूर आपके देश आएंगे। संदीप इंसान, 15 नवंबर, राजू भंगीदास, पटियाला जी। पटियाला ब्लाक। पिताजी, आप जी दे बचनानुसार पंजाब विच पटियाला ब्लाक दे नाम चर्चा घर विच शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का दफ्तर मिति 24/8/12 ਨੂੰ खोलिया है जी। आशीर्वाद दो जी। अज 3 बसा नाम जाम लेके आए हैं जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, शाबाश। समूह साध संगत ब्लाक लाडवा जी। ब्लाक लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की साध संगत नाम चर्चा घर में शेड व बिल्डिंग बनाने के लिए आप जी से आज्ञा चाहते हैं जी। जी बेटा, मैं जी एडम ब्लॉक में आप लोग मिल लीजिए, आपको बता देंगे और फिर आप बना लीजिए, और जो भी नाम जाम वाले आप लेके आते हैं प्रसाद लीजिएगा बाद में, और मालिक बेहद खुशियां दे। जो भी साध संगत ऐसा कर्म करती है। कैबिन समिति सेवादार। पूज्य पिताजी, कैबिन समिति के सेवादार जब काफले से वापस आकर घर जा रहे थे तो बेगू गांव के पास हुए एक एक्सीडेंट में शामिल एक बुजुर्ग माता, उसके बेटे को सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एडमिट करवाया जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा, जो अच्छे कर्म आप करते हो मालिक बेहद खुशियां दे।
हिसार सफाई महाअभियान के प्रशंसा पत्र हैं जी। डिप्टी पोस्ट मास्टर हिसार, मैक्स मेडिकल सेंटर हिसार, गोयल शिशु व चर्म रोग अस्पताल हिसार जी। जी, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे जी। डिप्टी कुछ लाइव मैसेज हैं पिताजी। जसमीत इंसान एंटोरियो कनाडा जी। प्यारे पिताजी, अगर किसी कारण से शाम का सुमरन न कर पाए तो क्या सुबह 2 से 5 के बीच लगातार 2 घंटे सुमरन कर सकते हैं जी? अच्छी बात है, अगर ऐसा नियम बना लो कि शाम को नहीं हुआ तो सुबह करना है, अदरवाइज नियमानुसार सुबह शाम करें जी। दूसरा प्रश्न है जी। प्यारे पिताजी, 10वां द्वार खोलने के बाद मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कितनी टाइम में हो जाते हैं और एक बार दर्शन होने के बाद दूसरी बार ध्यान कितनी देर बाद लगता है जी? एक बार जब आपका ध्यान जम जाता है तो दूसरी बार ध्यान जमने में अगर पहले कई दिन लग गए, फिर कुछ घंटे और फिर कुछ मिनट और फिर कुछ सेकंडों में बात बन जाती है। रंजीत इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड जी। प्यारे पिताजी, कई बार मुश्किलें इतनी आती हैं, दिल करता है कि पिताजी को बताएं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि पिताजी सब जानी जान है जी, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आप वचनों पे पक्के रहते हो, सुमन करें बेटा और मालिक से दुआ करें, मालिक जरूर सुनते हैं। साध संगत यूएई। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन अवतार माह अगस्त की खुशी में यूएई की साध संगत ने 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, 200 यूनिट ब्लड डोनेट किया। 2 प्रेमी भाइयों ने प्लेटलेट भी डोनेट किए। हॉस्पिटल अल वसल व शेख खलीफा की मैनेजमेंट ने इस कार्य के लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। कहा कि रमजान के दिनों में हमें ब्लड की बहुत जरूरत होती है, आप लोगों ने पूरी मदद की। फोटो स्क्रीन पर है जी। जी, आपकी फोटो नजर आ रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। खूनदान महादान है और मालिक भी बेहद खुशियां बख्शते हैं। सो आप विदेशों में भी ये अलख जगाए हुए हैं, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। हरवीत इंसा एडमंटन कनाडा। प्यारे पिताजी, क्या जवानी की उम्र में की गई भक्ति जल्दी पूरी होती है और हम मालिक को जल्दी पा सकते हैं जी? बचपन और जवानी की भक्ति अव्वल दर्जे की मालिक मंजूर करते हैं, ये सभी धर्मों में लिखा है। क्योंकि ये उम्र एक ऐसी होती है, ऐसी उमंग होती है कि जिस तरफ लग जाए तो लग जाए, अगर बुराई की तरफ लग जाए तो उधर कमी नहीं छोड़ती और अच्छाई की तरफ लग जाए। आप देखते हैं आजकल नौजवान बच्चे बच्चियां कितनी सेवा कर रहे हैं, जो बेमिसाल है। रणकौर इंसा जमान सिटी यूएई। प्यारे पिताजी, सेवादारों के लिए सुझाव है कि अगर रूहानी जाम के समय जाम बाल्टियों की बजाय केतली में डालकर पिलाया जाए तो क्या ठीक रहेगा जी? बेटा, उसको भरने में शायद दिक्कत आए, उठाने में भी, और बाकी जरूर देखेंगे। ये आपका सुझाव नोट कर लें, अगर ऐसा संभव होता है तो हो सकता है वो जल्दी, क्योंकि बाल्टी में जल्दी से गिलास भर के फटाफट डाल देते हैं, और केटली या तो बड़ा मुंह हो और ऐसी कोई देखी जाए तो चल सकता है, काम की कम गिरेगा। प्रभा इंसान निम्बो चाइना। प्यारे पिताजी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं गुरुमंत्र बोल रही हूँ और फिर याद आ जाता है, ऐसे क्यों होता है जी? आप लगातार उसका जाप करते रहे बेटा, ठीक हो जाएगा। मोना इंसान एवस्फोर्ड कनाडा। प्यारे पिताजी, जब भी आप मानवता भलाई के प्रण के लिए साध संगत से हाथ खड़े करवाते हैं तो हम भी यहाँ ऑनलाइन हाथ खड़े कर देते हैं, क्या वो हमारा भी प्रण कबूल होता है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी, सफाई महाअभियान की तरह सुमरन अभियान भी चलाया जाए जिसमें साध संगत किसी निश्चित समय में सुमरन करे और कम से कम 3 घंटे सुमरन करने वाले की उस अभियान में हाजिरी मानी जाए। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कलयुग का दौर है। ऐसा लगा दिया तो कहीं यही ना हो कि सत्संग सुनने आना बंद करते हैं। सो ऐसा सुझाव तो ठीक नहीं है। आप जो भी करना चाहिए, जितना सुमन करना चाहिए, उसके लिए सुमन हॉल जरूर यहाँ बन रहा है कि जो लोग चाह करेंगे कि शांत वातावरण में सुमन करना, उनके लिए एक हॉल स्पेशली ऐसे वातावरण की कोशिश की जा रही है कि वहां बैठ के सुमन कर सकें। हरजीत इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड। प्यारे पिताजी, डॉक्टरों को शक था कि मेरी हार्ट की वेन ब्लॉक है और डॉक्टर हार्ट को चेकअप कर रहे थे। प्यारे पिताजी, आप जी ने मेरे पास बैठकर मेरा चेकअप करवाया और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यह सब आप जी की रहमत है। मालिक की रहमत है बेटा, हम तो खाकसार हैं, सब करने वाले मालिक। ये सत्संग में बैठे हैं जी सुखविंदर इंसान व वीरपाल कौर इंसान ऑस्ट्रेलिया से, गांव चक सोने वाला ब्लॉक सादुल शहर से। 10 नए लोगों व बहन किरण इंसान लंदन यूके से, ब्लॉक फिरोजपुर से एक बस नाम व जाम लेकर आए हैं। जी बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा। प्रसाद बाद में ले लीजिए, आशीर्वाद बेटा। लाइव मैसेज है पिताजी। हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र। प्यारे पिताजी, कशिश में जो MSG होटल है उसमें प्लेटों पर MSG लिखा है, उन प्लेटों में लोग खाना खाते हैं। प्यारे पिताजी, उन प्लेटों या बर्तनों पर MSG नहीं लिखा होना चाहिए। जिस भी कंटीन में ऐसा लिखा गया है उस कंटीन से ये चीज हटाई जाए भाई, वो बोल दीजिए। सात संग टोरंटो। लाइव मैसेज है जी।
प्यारे पिताजी, आप जी के पावन अवतार माह अगस्त की खुशी में टोरंटो की साध संगत ने 14 यूनिट ब्लड डोनेट किया, 35 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह सेवा व सुमरन का आशीर्वाद चाहते हैं जी। फोटो स्क्रीन पर है जी। जी शाबाश बेटा शाबाश। आप जो परमार्थी कार्य करते हैं, मालिक बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे और घरों में खुशियां आए, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद बेटा शाबाश। साध संगत एलफोर्ड यूके लाइव मैच। प्यारे पिताजी, आप जी के पावन अवतार खुशी अगस्त में जी आज एलफोर्ड यूके में नाम चर्चा है जी। ड्राई फ्रूट है, प्रसाद बनाने की अर्ज कर रहे हैं। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गए, सब लोग लेना, मालिक खुशियां थे। लास्ट लाइव मैसेज है जी, कृष्ण इंसान जुबेल, सऊदी अरब। प्यारे पिताजी, आप जी हमारी हर पल संभाल करते हैं जी। आप जी की रहमत से हमारा खोया हुआ सदस्य या सामान वापस मिल जाता है, तो क्या इस तरह के चमत्कार हम सत्संगियों में साझे कर सकते हैं जी? जैसे बाहरी तौर पे कोई चमत्कार निशानी मिलती है कि भाई मेरा देखो ऐसे हुआ, आप सुमन करें तो आपका भी, और उससे लोग जुड़ जाते हैं, तो वो कोई हर्ज नहीं। लेकिन रूहानी नजारे जो आते हैं, जो मालिक बेहद खुशियां बख्शता है, पीर फकीर से आप साझा कर सकते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, थोड़ा सा शब्द रह रहा है, उसके बाद बस थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। हाँ जी चलिए भाई। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई, जवाब दो मुझे कमाल तुमसे, करी क्या कमाई, हिसाब दो। जाल बिछाया, मोह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए, जब धर्मराज ने बुला लिया। इनके लिए जो तूने उम्र गंवाई, हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई, जवाब दो। जिस काम को मिली थी पूंजी, काम वो क्यों भुला दिया। ऐश इश्क विषय विकारों में ये जन्म है गवा दिया। जितना धन साथ लाया, सब कर दी सफाई, हिसाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई, जवाब दो। काम तो तूने बहुत किए हैं, अच्छा काम कोई किया ना। कहीं शख्स नाम जी काम जो आए, नाम प्रभु का लिया ना। नाम बिना कौन होगा आगे सहाय, जवाब दो। कीमती पूंजी कहाँ पर तूने लगाई, जवाब दो। पूछेगा मालिक तुमसे, करी क्या कमाई, हिसाब दो। जवाब दो। धन धन सतगुरु तेरा ही। तो प्यारी सत्संग जियो, आपके जो सवालात हैं वो भी सत्संग होता है। तो अब भजन में आगे आया, पुत्रियां पुत्र जाल बिछाया, मुंह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए, जब धर्मराज ने बुला लिया। इनके लिए जो तूने उम्र गवाई, हिसाब दो। बेटा बेटी मेरे हैं, मैं करता रहता है इंसान, और एक समय जिंदगी का आता है, मरहला आता है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो वही पुत्र पुत्रियां साथ छोड़ देती हैं और आप अकेले रह जाते हैं। और जब वो बुलावा आता है,
मालिक की तरफ से कोई साथ नहीं देता। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके माता पिता, दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से गए, क्या आप में से कोई उनका बेटा या उनकी कोई बेटी उनके साथ गया कि चलो यार माँ बाप अकेले जा रहे हैं, अपने भी साथ हो लें? कोई गया साथ? कोई नहीं गया। तो आप कैसे यकीन करते हैं कि जब आप जाएंगे आपके साथ कोई चला जाएगा? इस धरती पे ही संबंध है, और जैसे बुलावा आया, अजी सत्कार तो क्या, आपको धड़ाम से धरती पे रख देंगे। जो बढ़िया कपड़े है उतार के सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, जो सोना चांदी गहने हैं सब उतार लेंगे नहाने के बहाने। ये नहाना और कोई मतलब नहीं है, कपड़े उतारना, गहने गट्टे उतारने का ये एक बहाना है, वरना नहाने को क्या मुर्दे की बारात निकलनी है? सिर्फ इसलिए नहलाया जाता है ताकि अच्छे कपड़े उतर जाएं, उनके अगर अंगूठी वगैरह है वो उतर जाए, घड़ी उतर जाए। हमने बुजुर्गों से पूछा, भाई ये आपने नहलाया, चलो घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। पानी पड़ जाएगा, मुर्दे ने क्या टाइम देखना है? पड़ने दो। जब आदमी में पानी पड़ गया तो मुर्दे के घड़ी में पानी पड़ जाएगा तो क्या है? क्या ऐसा होता है? कभी नहीं। सब कुछ पुराने जमाने में तागड़ी पहनते थे बुजुर्ग, यहां घुंघरुओं वाली, वो तागड़ी भी तोड़ लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो आप किस चीज का मान करते हो? हम ये नहीं कहते कि जीते जी कुछ करना नहीं चाहिए, बाल बच्चे भी होने चाहिए, घर परिवार भी, लेकिन उनके प्यार में फंस के भगवान को ना भूलो जो सब कुछ तोड़ लें, शरीर भी यहां जला दें तो भी आपकी आत्मा के साथ निज धाम तक आपको गोद में बिठा के लेके जाएगा। वो एक ऐसा सच्चा साथी है, उसको ना भूलो इन फालतू की चीजों में पड़ के। और जीते जी भी वो कदम कदम पे रक्षा करेगा। सत्संगियों के आपने चिट्ठियां सुनी, सुनते रहते हैं, कैसे कैसे मालिक जाके उनके काम करवाता है, बिगड़े काम बना देता है और बुरे कामों से उनको बचा लेता है, और भीड़ जब उन पे आती है तो कैसे उनकी ढाल बन जाता है। तो उस भगवान को अपना मित्र बना के रखो, सच्चा साथी बना के रखो, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो प्यारे सत्संग जियो, आगे आया, जिस काम को मिली थी पूंजी, काम वो क्यों बुला दिया, ऐश इशरत विषय विकारों में ये जन्म है गवा दिया, कितना धन साथ लाया सब कर दी सफाई हिसाब दो। ऐशो इशरत, लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, ये जग मीठा अगला किसने डिठा। कहते यही है सब कुछ, नरक स्वर्ग सब कुछ यही है, फजूल की बातें हैं। यहां जो ऐश कर रहा है वो समझो स्वर्ग है नहीं, कुछ दिन की, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। पाप कर्म से कुछ दिनों का ऐशोराम होता है, और फिर जो मार पड़ती है बीमारियों के रूप में, दुख दर्द के रूप में, तकलीफ के रूप में, कुलें तक झेलती रहती हैं और पछताती रहती है, उसको गालियां देती रहती हैं कि हमारे वंश में ऐसा पैदा क्यों हुआ जो राक्षस प्रवृत्ति का बन गया। तो इसलिए भाई ऐशो इशरत यानी सुख सुविधा के साधन आप मेहनत से, हिम्मत से जुटा सकते हैं, जुटाओ, कोई रोकता नहीं है, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ। किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अपने मुंह में डालोगे, वो हरी रस अमृत नहीं, धीमा जहर बन जाएगा, और आपको और आपके बच्चों को हमेशा तड़फाता रहेगा, दुखी करता रहेगा। इसलिए हम आप किसी चीज के विरुद्ध नहीं है। गाड़ियां बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मेहनत करो, पर शारीरिक मेहनत, दिमागी मेहनत, अच्छे कर्मों में मेहनत। क्योंकि कोई ये ना कह दे जी ठगी मारने में भी मेहनत करनी पड़ती है दिमाग की, नहीं, बुरे कर्मों में नहीं, अच्छे कर्मों में दिमाग की मेहनत, शरीर की मेहनत करके कमाओ, उससे जो भी आएगा, जितना भी आएगा, आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां लेके आएगा। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, क्यों गाफिल हो सोया है, आंखें मूंद कर ऐ इंसान, जाकर अपना काम मुका ले, जिस लिए आया है जहान, यह समय फिर हाथ नहीं आना, तू पछताएगा अनजान। इस दुनिया के अंदर बंदे 4 दिनों का तू मेहमान, मानस जन्म मोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ से बाहर आकर भूल गया है तू भगवान, अपने आप से तू ना वाकिफ, मिल सतगुर से कर पहचान। ओ भोले तेरा मालिक कौन,
जिसके हैं ये पिंड पुराण, आगे जाकर उसको क्या बताए, इतना तो तू सोच विचार, कहीं शाह सतनाम जी ये तेरे हाथ में, बाजी अपनी जीत या हार। जी काम तो तूने बहुत किए हैं, अच्छा कोई किया ना, कहें शाह सतनाम जी काम जो आए, नाम प्रभु का लिया ना, नाम बिना कौन होगा आगे सहाई जवाब दो। तो इससे पहले आपके सवालात कुछ और आए हैं, उनको जवाब दे दीजिए। बोलिए भाई। भैन अमरजीत कौर पिंड देसू सरसा जी, पिताजी मेरा पोतरा मंदबुद्धि है, उसनू नाम दे 2 शब्द याद हैं, तीजा शब्द याद करने की जिद करता है जी, किमें करिए? 2 दिन आप उसको याद करवा दीजिए, कोई तीसरा ना सुने। राकेश इंसान ब्लॉक पंगीदा बादली, पिताजी जब आप जी मजलिस के दौरान प्रसाद बनाने के लिए सामान या खाने पीने की वस्तुएं ऊपर उठाते हो, तब क्या लाइव देख रही साथ संगत भी अगर सामान उठाते हैं तो क्या प्रसाद बन जाता है जी? जी बेटा, सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं और सबका ही प्रसाद बनता है। शिव प्रताप इंसान, पिताजी 28 अप्रैल को सपने में 1 रुपए और गोल्ड लॉकेट के समय साथ रखा हुआ था, जिस जगह पर बताया उसी जगह पर मिला। पिताजी दोबारा सिक्के को लेने के हकदार कौन है जी? भाई समझ नहीं है आप क्या कहना चाहते हैं, दोबारा बोलिए। 28 अप्रैल को सपने में 1 रुपए और गोल्ड लॉकेट के साथ रखा हुआ, जिस जगह पर बताया उसी जगह पर मिला। पिताजी सिक्के को लेने के हकदार हैं या नहीं जी? हाँ ऐसे बोलो जी, आपको अगर दिखाया मालिक ने तो आप तो हकदार हो गए, वहीं से मिला, आपका हक था तभी मालिक ने आपको दिखाया, तो अपने पास रखिए। कमल इंसान ब्लॉक सादुल शहर, पिताजी हर महीने में 1 बार या हो सके तो 2 बार सफाई का महाअभियान जरूर करवाया करें जी, क्योंकि सफाई महाअभियान में सेवा करने का बहुत मन करता है जी। जी बेटा जरूर, जल्दी ऐसा निश्चित कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सफाई महाअभियान हुआ करेंगे। सतपाल ब्लॉक गोकुलपुर शाहदरा दिल्ली, पिताजी 120 घंटे का सिमरन कितने रोज तक करना चाहिए जिससे आप जी के दर्शन हो जाएं जी? हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे दर्शन होंगे, हम तो ये कहते कि भगवान दर्शन देता है, हम तो खाकसर सेवादार हैं भाई। और ये 120 घंटे का आपने कैसे सुन लिया, हम ये कहते होते हैं कि आप घंटा सुबह घंटा शाम 2 महीने लगातार सुमन करें सच्ची भावना वैराग्य से, तो मालिक अंदर से नजारे लाने शुरू जरूर कर देता है जी। नेतराम इंसान ब्लॉक लालगढ़ जटान राजस्थान, पूज्य पिताजी नासा साइंस केंद्र ने माना कि मनुष्य में आत्मा है। एक सज्जन ने बताया कि गर्भ से बाहर आने के बाद जीव में आत्मा आती है, क्या ये सच है? 100% झूठ है, और वो सज्जन ऐसे बिन सिर पैर की मार रहा है। सबसे पहले आत्मा आती है और फिर शरीर की संरचना होती है, फिर शरीर बनता है। आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। सो जब माँ बाप का जो अंडे होते हैं वो अंदर गर्भ में आके मिलते हैं, तो उनसे सबसे पहले जो चीज मिलते ही पैदा होती है वो है आत्मा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिकाएं फैलती हैं, शरीर बनते हैं, फिर वो शरीर बनते चले जाते हैं। तो ये फजूल की बातें जो कोई ऐसा कहता है। पिताजी नाम नहीं लिखा, पापा जी जो आपकी ड्रेसिंग सेंस होती है रूबरू में उसकी नकल नहीं होनी चाहिए, मतलब ड्रेस पर जो वर्क होता है वैसा किसी भी चाहे कोई भी हो नहीं होना चाहिए जी। हम हाथ खड़ा करके ये मानते हैं जी। जी बेटा हमें समझ नहीं आई इस चिट्ठी की, क्या कहना चाहते हैं आप कि उसकी कोई नकल करता है या कुछ उस तरह का? तो नहीं करना चाहिए। अगर साथ संगत को अच्छा नहीं लगता, हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई जैसे मर्जी कपड़े पहन सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई ऐसा करता है तो नहीं करना चाहिए। मर्जी है आपकी, हमारी तरफ से कोई हम वचनों से पर किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई जैसे मर्जी कपड़े पहने, भाई हर कोई मर्जी का मालिक है। लेकिन अगर साथ संगत को ऐसा लगता है तो उसे खुद सोचना चाहिए। रणधीर इंसान ब्लॉक उचाना, पूज्य गुरु जी आशा, नींद, भूख और प्यास में सबसे बड़ा कौन है तथा कैसे? क्या? आशा, नींद, भूख और प्यास से सबसे बड़ा कौन है तथा कैसे? आपने क्या लेना है कौन बड़ा है? कौन सा इनका कंपटीशन हुआ पड़ा है? हाँ, क्या कर लोगे अगर हमने कह दिया भी हाँ भाई आशा बहुत बड़ी है उसको, वो क्योंकि आशाएं तो आदमी की मरती नहीं, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, तो भूखे कहेंगे हमारी तो भूख कम ही है, कोई हर्ज नहीं। तो ये तो अलग अलग आदमी पे निर्भर करता है। किसी की भूख इतनी ज्यादा होती है उसको आशा का होश ही नहीं रहता, वो सारा दिन भूख में ही रहता है। हो कहां से मिलेगा, किधर से मिलेगा, रगड़ दे जिधर से मिल जाए,
उनको आशा नाम की चीज ही नहीं रहती दिमाग में, सिर्फ खाना ही खाना। और कईयों की आशा इतनी होती है कि भूख ही नहीं रहती, आशा ही आशा, पल्ले पड़ती है निराशा ही निराशा। तो ये आपने क्या लेना इनसे कंपटीशन करवा के, और क्या मिलेगा? तो ये भूखें अलग अलग तरह के आदमियों पे निर्भर करती हैं। आप ये सोचो कि सबसे बड़ी जो भूख है वो आत्मा की होनी चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए। आपकी वो भूख बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा खुशियां आपको मिलती जाएंगी। लास्ट पर्ची है जी, कुशलदीप इंसान, लिटिल रोजेस ब्लॉक। पापा जी, जैसे आप जी ने शास्त्र नाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, वैसे ही एक 18 साल तक की एज के बच्चों के लिए मिनी शास्त्र नाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग बनाए जी, ताकि सफाई करने जब हम कहीं जाएं तो हमें गर्व हो कि हमने अपने भगवान का नाम लिखा है जी। इस बारे में सोचेंगे क्या किया जा सकता है, जिम्मेवार नोट कर लें। तो प्यारे सत्संग जी, भजन के आखिर में आया, काम तो तूने बहुत किए, अच्छा काम कोई किया ना। कहीं शास्त्राम जी, काम जो आए नाम प्रभु का लिया ना, नाम बिना कौन होगा, आगे सहाई जवाब दो। कौन है जो मरने के बाद आत्मा का साथ दे? कौन है? आप मुसीबत में फंस जाएं, अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कौन होगा आपका साथ देगा? हो सकता है कोई इंसानियत के जज्बे वाला साथ दे दे, लेकिन मरने के बाद आत्मा का साथ तो परमात्मा सदगुरु मौला ही दे सकता है। इसलिए उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्या दिक्कत है आपको? क्या परेशानी है आपको? क्यों नहीं जपते अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम? ना पैसा देना है, ना चढ़ावा चढ़ाना है, ना कपड़ों का रंग बदलना है, ना कोई स्टाइल चेंज करना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना नोट बोर्ड का चक्कर है, ना आपने कोई दुख तकलीफ उठाना है। फिर नाम क्यों नहीं जपना चाहते? नाम लेके तो देखो, जैसे जैसे जाप करोगे, अरे ऐसी भीड़, ऐसी परेशानी, मौत जैसे कर्म को मालिक चुटकी में बदल के रख दिया करते हैं। उसका नाम जपो, वही सहाई होगा दोनों जहां में, वही सच्चा मित्र। यही दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो दोनों जहां का सच्चा साथी है। राम नाम जप के, भक्ति इबादत करके उसको अपना बनाए रखो, तो वो आपका हर बिगड़ा काम बना देगा, हर गम दुख दर्द चिंता को खत्म कर देगा और खुशियों से आपको माला माल कर देगा। तो प्यारी सत्संग जियो, ये एक हमारे पास पर्ची और आई है, जैसे अभी आया था प्लास्टिक के पेपर से, तो उसमें प्लाज्मा पायरोलाइजर नाम की टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक से पावर बनाई जा सकती है। अभी ये टेक्नोलॉजी महंगी है, फिर भी इस टेक्नोलॉजी का पूरा बायोडाटा हमें जरूर बताइए, ताकि कितनी की महंगी है, कैसे ये होता है। जिन्होंने भी लिख के भेजा है वो इसका पूरा डिटेल में बताएं कि क्या साथ संगति ये लागू कर सकती है, जिससे पॉलीथीन की बीमारी खत्म हो जाए, और उससे अगर कोई पावर बनती है तो और भी अच्छी चीज है कि बिजली सप्लाई है, ऐसा कुछ तो बड़ी बढ़िया बात है। पर कैसे संभव है ये और किस तरह से, पूरा लिख के बताइए। बाकी प्यारी सत्संग जियो, आप थोड़ा सा समय बैठिए, रूहानी जाम यहीं पे पिलाया जाएगा, जैसा आपको मालूम है वो सर्वधर्म के लिए है। कुछ शादी वाले परिवार आ रहे हैं स्टेज पे, आप बैठे रहिए, आपको बैठे बैठे नजर आएंगे, खड़े किसी ने नहीं होना। माता बहनों भाइयों बैठे रहिए, और थोड़ा सा समय लगेगा। पहले परिवार दिन के मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम हरबंस इंसान पुत्र लाल सिंह जी का, निवासी खड़ियाल जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम सर्वजीत इंसान पुत्री हरदेव सिंह इंसान जी की, निवासी गुजरा जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़की दिल जोड़ मार डालें जी। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले दूसरे परिवार दिन के मध्य बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम बनीश इंसान पुत्र सतपाल इंसान जी के, निवासी फरीदाबाद जिला फरीदाबाद हरियाणा। लड़की का नाम कविता इंसान पुत्री आत्माराम जी की, निवासी हापुड़ जिला हापुड़ यूपी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।
जी बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य पैके में 5100 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम संजय इंसा पुत्र धर्मपाल जी का निवासी तराबड़ी जिला करनाल हरियाणा। लड़की का नाम ममता इंसा पुत्री धर्मपाल इंसा जी की निवासी शेखनपुर जिला करनाल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। विवाह शादी वाले चौथे परिवार दिन की मध्य बैंक में 11,000 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम राकेश इंसा पुत्र नरेंद्र कुमार जी का निवासी औरंगाबाद जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र। लड़की का नाम पूजा इंसा पुत्री जुगल किशोर इंसा जी की निवासी केलापुर जिला जगतमाल महाराष्ट्र। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये नौजवान शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है जी, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझ के पहना। सो आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। और शादी वाले पांचवें परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 7777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम अशोक इंसा पुत्र मोहनलाल जी का निवासी फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम नीरू इंसा पुत्री सुभाष चंद्र जी की निवासी मंडी लादू का जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें।